संक्रांति टीका संन्यासमिति सदा आनंद रूपत्वात् परमात्मा कृष्ण इत्युच्यते है। कृष्ण संबोधन है, सदा आनंद रूप परमात्मा को यहाँ कृष्ण रूपेण कहा गया। तस संबुद्धिर हे कृष्ण, उसी का संबोधन में हे कृष्ण प्रयोग हो गया। पूर्वोक्तैर वचनै संन्यासम विध्युक्तानाम अवश्यम अनुष्ठेयानाम कर्मणाम त्यागम संससी कथयसी। पूर्वोक्त वचनों के द्वारा आप भगवान जो है संन्यास का वर्णन किए हैं। विधि उक्ता नाम, विधि के द्वारा कहा गया, विहित जो अवश्य अनुष्ठेय है उन कर्मों को भी त्यागने के लिए आपने उपदेश दिया। पुनर्भूयोपि, फिर बारंबार अतिरिक्त ये भी कह दिया आपने, कुरु कर्मयो तस्मात् त्वं योगम आतिष्ठोतिष्ठ परंतप इति च कर्मयोगम अपि संसति। कर्मयोग का भी अपने उपदेश दे दिया। क्रियापि अधिकारिता साधन संपत्तिया च आश्रमेण च परस्पर विरुद्धौ। यद्यपि कैसे हैं दोनों बात, क्रियापि, क्रिया का दृष्टिकोण से भी अत्यंत विरुद्ध है। कर्म का त्याग, कर्म को पकड़ो, दोनों ग्रहण करना त्यागना विरोधी है। और अधिकारी का दृष्टिकोण से भी विरोधी है। त्याग के अधिकारी अलग होगा, कर्म करने का अधिकारी अलग होगा। साधन के दृष्टिकोण से भी त्याग के लिए कोई साधन की अपेक्षा नहीं, कर्म करने तो साधन की अपेक्षा है। त्यागने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना नहीं, मन से संकल्प कर दिया मुझे नहीं करना, बात खत्म। लेकिन करना पड़ेगा तो अनेक साधन जुगाड़ करने पड़ेंगे। उसकी क्या क्या द्रव्य है, जो भी सब जानो और उसके हिसाब से करो। और साथ साथ आश्रम के दृष्टिकोण से भी आश्रमेण च, कर्म संन्यास जो है संन्यास आश्रम वाला करेगा, और कर्म योग जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ करेंगे। आश्रम भेद के अनुसार में भिन्न है, परस्पर विरुद्ध बात है। इस प्रकार से चार हेतुओं के आधार पर परस्पर विरुद्धौ कह दिया। क्रिया, अधिकारिता, साधन संपत्तिया, आश्रमेण च, चार प्रकार से विचार करने पर यह अत्यंत विरुद्ध बातें है, त्याग और ग्रहण। अतः संन्यास कर्म योगो एकेन एकदा कर्तुम अशक्यो। इसलिए संन्यास और कर्म के दोनों एक व्यक्ति के द्वारा एक कालावचन करना तो असंभव है। मह्यम तत्कर्तृत्वेन विधत्से, और ऐसे विरुद्ध वस्तुओं को मेरे द्वारा, मेरे लिए आपने उपदेश दिया, तुम्हारा यह कर्तव्य है। कर्म संन्यास भी तुम्हारा कर्तव्य है, कर्मयोग भी तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे दोनों ही उपदेश मेरे को दिया आपने, मैं कैसे कर सकूंगा? इसलिए ममात्र संशय, इसलिए मेरे को यहाँ संशय हो रहा है। कर्तव्य कर्मयोगो वा संन्यासो वा इति। कर्तव्य कर्मयोग है या कर्तव्य संन्यास है। द्वयोरपि आश्रमादि भेदेन विरुद्धत्वात्, पूर्वोक्त चार हेतुओं के आधार पर दोनों ही परस्पर विरुद्ध होने के नाते एक ने एकदा कर्तुम अशक्यत्वात्, एक के द्वारा एक कालावधि कर्तव्य संभव नहीं है। इसे तयोर यच्छ्रेय, इसे दोनों में से जो श्रेय साधनम भवति तदेव कर्तव्यम न तु द्वयम इति भाति। इसलिए उन दोनों में से एक ही जो श्रेय साधन है वही करना चाहिए, दोनों तो असंभव भी है, ऐसे मालूम होता है। अतएव एतयोर यदेकम प्रशस्तरम, इसी कारण से इन दोनों में से जो एक प्रशस्तर है, मोक्ष का साधनत्वेन भवता सुनिश्चितम, मोक्ष का साधन रूपेण आपको जो निश्चय लग रहा है, तदेव मे ब्रूहि, वो मुझे उपदेश दीजिए इत्यर्थः। टिप्पणी अध्यायाभ्यां कृतोद्वाभ्यां निर्णय कर्मबोधयोः कर्म त्यागयोर्द्वाभ्यां निर्णय क्रियते अधुना। मौसनिकार ने पूर्वोत्तर अध्यायों का संगति बिठाते हुए कहा इति मधुसूदनी। वो क्या कह रहे हैं? पूर्व दो अध्याय मान तीसरे और चौथे, इन दो अध्यायों में द्वाभ्याम अध्यायाभ्याम निर्णय करता, निर्णय किया गया। किस चीज़ का निर्णय किया? कर्म और ज्ञान।
का निर्णय लिया, सांख्य योग और कर्म योग, ये निर्णय लिया। और अब आगे क्या कर रहे हैं, अब कर्म और कर्म का संन्यास, कर्म तो त्याग और द्वाभ्याम निर्णय, 5 और 6 अध्याय के द्वारा निर्णय दिया जा रहा है, कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास करना श्रेष्ठ है। वह निर्णय क्रियते अधुना द्वाभ्याम मने 5वें और 6 2 अध्याय के द्वारा। श्रीधरीकार का कहना है, निवार्य संशयम जिष्ण कर्म संन्यास योगयो जितेन्द्रियश्चेते है पंचमे मुक्तिम अब्रवीत। एक ही अध्याय के सीधे बोल रहे हैं, इस पंचम अध्याय में क्या किया गया, कहते निवार्य संशय जिष्ण, अर्जुन का संशय को दूर करके कर्म संन्यास और कर्मयोग में से जितेंद्र के प्रति, यदि जितेंद्र के प्रति क्या करना चाहिए वह मुक्ति की प्रक्रिया को अब्रवीत कथन किया है। यत् पुनर्जुनेन उवाच, ये जो पुनः अर्जुन के द्वारा कहा गया, तज्ञापयति उवाच ज्ञापन कराता है, जिज्ञासु मुमुक्षुते सत्वेपि, कोई व्यक्ति जिज्ञासु है मुमुक्षु भी है, जिज्ञासुत्व भी है मुमुक्षुत्व भी है, फिर भी मोक्ष अधिकारित्व नावशंभावी, और मोक्ष का अधिकारी होवे यह कोई जरूरी नहीं है। आप जिज्ञासु हो सकते हैं लेकिन मुमुक्षु भी हो सकते हैं, इच्छा तो है, जानने की इच्छा है, मोक्ष की भी इच्छा है, इच्छा होने मात्र से कोई अधिकारी नहीं हो जाता। जैसे आदमी इच्छा है आपको, भाई मैं अमुक बहुत बड़ा काम करूं, इच्छा होने से हो जाएगा क्या? उसके अधिकारित्व तो पाना पड़ेगा ना, उसे जो जो योग्यता निर्णय है वो सारी चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, तब तो आप उसका अधिकारी बनोगे। इसी तरह से आप मोक्ष के अधिकारी भी वही होगा, यदि भी जिज्ञासा एक कारण है, मोक्षा भी एक कारण है, लेकिन दोनों क्या है, इच्छा है। जिज्ञासा मतलब ज्ञान की इच्छा, मोक्षा माने मोक्ष की इच्छा। इच्छा होने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए उनका क्या मोक्षादिरुत्तम नावशंभावी, अतएव क्या करना पड़ेगा, आपको कर्मयोग करना पड़ेगा। अंतरण शुद्धि के बिना केवल इच्छा करते बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है। ज्ञानोदय हो जाएगा क्या? ज्ञान को चाहने से ज्ञान प्राप्त होगा, उसके तो मेहनत करना पड़ेगा। कहा श्रोत्रम ब्रह्मष्टम गुरुमेवाभिगच्छेत, पहले गुरु को खोजो, इस पता लगाओ, फिर उनके पास जाओ, उनके पास रहो, उनकी सेवा आदि करते हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। करना तो पड़ेगा ना मेहनत, तब होगा। इसी तरह से यहाँ पर तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसयतेन्द्र, सब साधन बता चुके, बहिरंग साधन अंतरंग साधन, ये सब जिसके पास हो और साथ में जिज्ञासु हो और मुमुक्षु तो फल मिलेगा। उसके बिना केवल जिज्ञासा मुमुक्षुता से मात्र नहीं होगा। कृष्ण संबोधन संशय कर्षण कुरु इति प्रार्थयति, कृष्ण संबोधन के द्वारा यह प्रार्थना भी एक तरह से अर्जुन किया जा रहा है अर्जुन की ओर से कि संशय का आप कर्षण करने में समर्थ हो, इसे मेरे संशय को नष्ट कर दो। यद्यपि पूर्व में पृष्ठ, यदि पूर्व में भी द्वितीय अध्याय में भी कहा यह श्रेष्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे 2:7 में, एकम वद निश्चित्य येन श्रमण्याम आपनुयाम 3:2 में, प्रतिवचनेन च निर्धारितम, और वहाँ प्रतिवचन के द्वारा भी जवाब के द्वारा भगवान निर्धारण कर दिया था। तथापि पुनः पृच्छति यत् श्रेयत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, फिर भी यहाँ पर तीसरी बार पूछ रहे एक तरह से ये त्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, तो क्या अंतर है, क्यों ऐसे है, तब समझा रहे हैं। पूर्व में कर्म बोधयो विभागम पृष्ठम, कर्म और ज्ञान के विभाग पहले पूछा गया था। अब इदानीम कर्म तो त्याग और विभागम पृच्छति, इस समय तो कर्म और कर्म त्याग का विभाग कर पूछा गया। अतएव न पुनरुक्ति, इसे कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। एकम मने मुख्यम इत्यर्थ, एत्योरेकम संख्या फर्क नहीं है, यहाँ जो प्रधान है मुख्य साधन है वो बताइए। क्योंकि कोशकार ने लिखा है
एके मुख्य केवले प्राधान्य इत्यादि अमर कोश वचनात् उपसंहृतश्चान्ते, और अंत में उपसंहार भी किया। निश्चितम मतमुत्तमम इति अनुगीताया आरंभे च उक्तम, और अंत में 18:6 में कहा निश्चितम मतमुत्तमम, ये उपसंहार में कहा। और अनुगीता में यहाँ तक कह दिया, हे अर्जुन तुम्हारा अक्ल जो है ना ज्ञान के योग्य नहीं है, तुम केवल तुम्हारा सामर्थ्य लड़ने भिड़ने का ही है, युद्ध करने का ही है। अनुगीता के आरंभ में कहा है, देखिए त्वंतु केवलम अस्त्रज्ञो वीर व्रत समन्वित शास्त्रार्थो तत्व तो गंतुम न समर्थ कदाचन। तुम जो है केवल अस्त्रज्ञ हो, शास्त्रज्ञ नहीं, अस्त्रज्ञ हो, और वीर व्रत समन्वित, एक वीर शूर योद्धा का जो व्रत होता है उससे युक्त हो तुम। शास्त्रार्थ तत्व तो गंतुम, से तत्वतः शास्त्रार्थ को जानने समझने में तुम समर्थ नहीं हो। अतएव उसको संशय होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जो ज्ञान अनधिकारी के सामने में उस ज्ञान के तो बहुत सारे संशय फालतू उठते रहते हैं। अनधिकारी है वो, अधिकारी है तो पहले से मेहनत करा हुआ है, शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, अंतःकरण शुद्ध है, पूर्व पक्ष को अच्छे से जाना हुआ रहता है कि सिद्धांत में वो भी गुरु से श्रवण मात्र से वो भी पढ़ा हुआ है। अनेक जन्मों से वेदांत पढ़े नहीं है ऐसा नहीं है, आप लोग भी सब वेदांत अनेक जन्मों से पढ़े होंगे, लेकिन अभी कुछ कसर है उसमें, और कसर की पूरी केवल गुरुमुख से ही होता है। पहले भी क्या गुरुमुख से नहीं सुने हैं, पहले भी गुरुमुख से सुने हैं, लेकिन वहाँ ये जो नियम बताया था कहीं ना कहीं कमी रही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय, यदि इंद्रिय संयम में कमी थी, यह तत्परता में कमी है, यह श्रद्धा डमाडोल हो रहा होगा, जिसके कारण से सुनने पर भी वह अपना फल दे नहीं पाया। अनेक जन्म में जाकर धीरे 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 वो सब दोष जैसे जैसे दूर होता जाता है, अंतिम जन्म में गुरु एक बार कहने मात्र से काम हो जाता है। इसे भगवान आगे कहेंगे अनेक जन्म संसिद्ध कहने वाले। स्वाभिप्राय आचक्षाणो निर्णयाय, भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न के संशय को दूर करते निर्णय करने के लिए अपने अभिप्राय को कहना आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान वाचा से संक्रांति अवतरण क्या दे रहे हैं, एवं कर्म संन्यास कर्म और एकेन एकदा अनुष्ठित्व सिद्ध, इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों के दोनों एक कालोच्छेद देना, एक व्यक्ति के अनुष्ठान करना असंभव है, ये सिद्ध होने पर तयोर अन्य तरस्य, उन दोनों में से एक का ही जायस्तु निर्णयाय, श्रेष्ठत्व का निर्णय करने के लिए देश काल वयो अवस्था बुद्धि शक्ति अनुरूपतः, ये भी कैसे निर्णय होगा, देश काल वयो अवस्था बुद्धि शक्ति अनुरूपतः धर्म उपदेशो भैषज्यम वक्तव्यम धर्म पारगैः। देश काल वय अवस्था बुद्धि और अपने शक्ति के अनुरूप है। एक ही निर्णय सबके लिए लागू नहीं होता, सभी एक निर्णय के अनुकूल नहीं है, अधिकारी अलग अलग है। किसी की ऐसे देश में पैदा ही हो रखा है और वहाँ पर अनुकूल माहौल ही नहीं है। ऐसे काल व्यतीत हो रहा है जैसे कोरोना है, आया था ना काल, कोरोना काल, सुनना भी चाहे तो जाके सुन नहीं सकते, प्रतिबंध है। कभी काल व्यवधान, कहीं देश व्यवधान, कहीं वयो, आपकी अपने आयु, आपको घोड़ा बना रखा है, दिमाग काम करता नहीं है। जब बुढ़ाने लगते हैं तो दिमाग काम करना शुरू करता है, सोचने लगता है सारी जवानी तो बेकार गई है।
उस समय तो भागम भाग में रहता है, हाय पैसा में लगा रहता है। ये वयो भी बहुत बड़ा कारण होता है। और अवस्था, आपकी अवस्था क्या है? रुग्ण अवस्था में हैं आप तो मुश्किल है, तब भी बुद्धि काम नहीं करेगी ठीक से। मान लो देश भी अनुकूल है, काल भी अनुकूल है, वयो भी अनुकूल है, अवस्था भी अनुकूल है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं, भ्रमित है। इसे क्या होगा? संस्कृत पढ़ के क्या होगा? शास्त्र पढ़ के क्या होगा? बुद्धि भ्रमित हो गई, विमुख हो जाता है। यहाँ कैसे आया ब्रह्मचारी बोलता था, सुना 3 साल सुना, फिर भी बार बार छोड़ना, बार बार आना, फिर छोड़ना, फिर आना, फिर छोड़ना, फिर आना। लगता इस तरह से 3 साल पूरा किया। अंत में कहता है, मुझे लगता है सब केवल शाब्दिक ही है, केवल शाब्दिक है। भाई आप शाब्दिक है, लेकिन शाब्दिक से पारमार्थिक में तुम पहुंचो ना, कौन मना कर रहा है? शाब्दिक आपने ग्रहण कर लिया, सभी भले शाब्दिक रहे, रहने दो सभी को, तो अपने को देखो, आप तो पारमार्थिक यात्रा को आगे बढ़ाओ। ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अगर सब ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं इस चीज का। जब बुद्धि वो भी ठीक है मान लो, वो भी अनुकूल है, लेकिन शक्ति क्षीण है। थोड़े जब पढ़ते ही नींद आ जाती है, क्या करें? शक्ति भी ठीक होनी चाहिए ना, विटामिन B12, B6 सब ठीक ठाक होना चाहिए शरीर में, दिमाग, तब तो ढंग से काम करेगा। ये सब के अनुरूप जो है जायज़ निर्णय करके व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा, कर्म योग या कर्म संन्यास, या उसमें भी ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास और ज्ञान कर्म संन्यास के बाद अंत में सांख्य योग में ही प्रवेश करना, यह अधिकारी भेद तय होता है। धर्मोपदेशो भैषज्यम वक्तव्यम धर्म पारगैहि। इसलिए हमेशा धर्म के आर पार को जानने वाले लोग, उनको एतादृश दवाई, भैषज्य दवाई, धर्मोपदेश रूपा दवाई को अवश्य कहना चाहिए। व्यक्ति को पहले देखो वो किस तरह का है, क्या है, उसका देश काल स्थिति वयो अवस्था बुद्धि शक्ति सबके आधार पर ही उपदेश देना चाहिए। अतः वर्तमान स्थिति क्या है अर्जुन का, उसके अनुसार उसको उपदेश दे रहे हैं। यद्यपि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, लेकिन यह कर्मियों की स्तुति करनी पड़ेगी कर्म संन्यास की निंदा करते हुए। यदि नहीं करेंगे कर्म संन्यास श्रेष्ठ कर सीधा कहेंगे, अर्जुन भी कर्म संन्यास को चल पड़ेगा और उसका वो अनधिकारी है, उसकी वही अवस्था आदि के अनुरूप जो है वो उसके योग्य नहीं है, वह कर्मयोग के ही योग्य है। इसे स्मृतिकार के अनुसार जो है इति न्यायेन अधिकारी अनुरूपम उत्तरम श्री भगवान उवाच। अधिकारी जो वर्तमान में अर्जुन, उसके अनुरूप जवाब श्री भगवान उसके प्रति कह रहे हैं। और अधिकतर लोग इसी के अधिकारी ही हैं। अपने आप को लोग समझ लेते हैं मैं बहुत ऊंच स्थिति का हूँ, भ्रम में पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। अपनी हिंदी में बोलते हैं ना, अपने ग्रीवान में झांक के देखो, एक शब्दावली है यहाँ की। अपने अंदर जो झांक के देख लो तुम कितने पानी में हो। अपने उड़ान ऊंची भरने से थोड़ी बनेगा काम। इसे अपने आप को सिद्ध मान लेना, अपने आप को ज्ञानी मान लेना, अपने आप को परम श्रेष्ठ सन्यासी मान लेना अलग बात है। इन वाक्य में वो कुछ होता नहीं है। इसे कर्मयोग के ही अधिकारी 99% लोग हैं। जो सन्यास लिए हुए वो भी, जो सन्यास लिए हैं वो भी, सब कर्मयोग के ही अधिकतर अधिकारी हैं। इसलिए भगवान सर्वसामान्य दृष्टि से भी अधिकतम लोगों का, साधकों का हाल यही है जो अर्जुन का हाल है। इसलिए कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए कहने लगते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
भगवान शुरू में तो कहते दोनों ही बराबर है भाई, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निःश्रेयस करो उभौ, दोनों ही निःश्रेयस को प्रदान करने वाले हैं, दोनों ही मोक्ष के साधन दृष्टिया बराबर है। फिर भी तयोस्तु, तू मने किंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशेषत्व है। ये कर्म संन्यास करने वाले के ऊपर सैकड़ों नियम है, यम नियम है ना, शम दम तितिक्षा, ये सब उस पर सवार हो जाता है। उसे पालन करना संभव है। कर्म संन्यास करना तो आसान है, लेकिन यम नियम आदि पालन करते हुए शम दम तितिक्षा आदि का पालन करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशेषत्व है। आप सुखासन में है, निर्दोष है, अपना विहित कर्म जो भी जानो और करते रहो, अंतरण शुद्ध होते जाएगा। स्वतः स्वयं आपके अंतरण जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा, उत्तरोत्तर अधिकारित्व जैसे सब प्राप्त होगा, वैसे आपकी वृत्ति भी बनती जाएगी। जब कर्म संन्यास होगा स्वतः ही हो जाएगा। इन लोग आजकल के जैसे फलों का हालत है, लोगों का हाल कच्चे में तोड़ देते हैं और दवा है मेरा कर पका देते हैं। वही लोगों की बुद्धि हो गई है। अधकचरी अवस्था में ही कर्मों को त्याग देते हैं और फिर इधर मोक्ष में फल चाहने लगते हैं, और कार्बाइड तो लगानी पड़ेगी ना, फिर कैसे मिलेगा फल? इसलिए स्वतः पक कर निकलने दो फल को, उसका स्वाद ही अलग होता है। पेड़ में पका हुआ बोलते भी नहीं, गार्डन फ्रेश, आजकल भाषा लिखते गार्डन फ्रेश, अभी तैयार हुआ वहां, उसको तोड़ कर रखा हुआ है आपके लिए। उसी तरह से अंतरण शुद्ध होते होते पकते 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 स्वतः ही छूट जाएगा। डाल से फल स्वतः छूटता है पकने पर, वैसे संसार सागर के चक्र से, स्वतः कर्म के चक्र से आप स्वतः ही छूट जाओगे। नहीं जो जबरदस्ती छोड़ता है वो फंसता है और पतन के रास्ता उसका खुल जाता है। इसे भगवान सावधान करते हुए कह रहे हैं, किंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ही ज्यादा श्रेष्ठ है। यह कर्मयोग की स्तुति है। भाष्यकार स्पष्ट करते देखिए, संन्यास कर्मणाम परित्याग, संन्यास का मतलब क्या? कर्म का परित्याग। और कर्मयोगश्च, और कर्मयोग का मतलब कर्मणाम अनुष्ठान, तेषाम अनुष्ठान। तो उभौ अपि निःश्रेयस करो, वे दोनों के दोनों निःश्रेयस के साधन है। निःश्रेयसम मने मोक्षम कुर्वाते ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ इति। यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के हेतुत्वेन वे दोनों के दोनों बराबर कारण है। यद्यपि निःश्रेयस करो, यद्यपि दोनों निःश्रेयस कर है, तथापि तयोस्तो, उन दोनों में से निःश्रेयस हेतु, निःश्रेयस साधनभूत उन दोनों में से कर्म संन्यासात केवलात् कर्मयोग, केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशिष्यति श्रेष्ठ है बोलते हुए कर्मयोगम स्तौति, स्पष्ट कर दिया। कर्मयोग का स्तुति कर रहे हैं भगवान, कर्मयोगम स्तौति। संक्रांति टीका, ब्रह्मणि नितराम आसहिति संन्यास, 3 कोटि संन्यास का बता रहे हैं। संन्यास 3 प्रकार के हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रकार संन्यास वह है जो आप ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मित है। ब्रह्मणि नितराम आसह इति संन्यास, बाह्य प्रवणता राहित्येन चित्तस्य ब्रह्मणि ब्रह्मात्मन अवस्थान लक्षणों निर्विकल्पक समाधि रूपा संन्यास सर्वोत्कृष्ट संन्यास यह है। बाह्य झुकाव से रहित, मैंने बाह्य सांसारिक विषयों के प्रति झुकाव से रहित आपके चित्त निरंतर ब्रह्म में ही ब्रह्मात्मना अवस्थान, ब्रह्म में ब्रह्म रूप में ही अवस्थित रह जाए, जीव रूप में भी नहीं, ब्रह्म में ब्रह्म रूप में अवस्थित हो जाए, अपने जीव भाव बिल्कुल मिट जाए, ऐसा जो है स्थिति निर्विकल्प समाधि, वह संन्यास प्रथम कोटि का संन्यास है। दूसरे कोटि का संन्यास कौन सा है? प्रत्यक दृष्टिया अनात्म प्रत्यनिराश
संन्यास सविकल्प समाधि। अब ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म स्थित नहीं है, किंतु प्रतीकात्मक दृष्टि से वह अनात्म प्रत्ययों का त्याग कर दिया, निराश कर दिया। वो जो संन्यास है असविकल्प समाध्यात्मक संन्यास है, वो दूसरे कोटि का है। इन दोनों की चर्चा यहाँ नहीं है श्लोक में। यहाँ जो कर्म संन्यास करें इन दोनों से अलग है, जो तीसरा वाला आगे जो बता रहे हैं। द्वप्येतो संन्यास हो प्रधान हो, ये दोनों प्रकार की जो संन्यास है ये प्रधान संन्यास है। एतयोः श्रवणमनयोश्च अंगभूतः तत्प्रतिकूलानां सर्वेषांच कर्मणां परित्याग लक्षण संन्यास इत्यं संन्यास शब्दार्थ त्रेधा विद्यते। इन दोनों के साधन कौन है? श्रवण मननयोश्च अंगभूतः। इन दोनों प्रकार प्रधान संन्यासों का ही अंगभूता है श्रवण और मनन। तत्प्रतिकूलानां सर्वेषांच कर्मणां, इनके प्रतिकूल जो भी कर्म है उन सकल कर्मों का परित्याग करना ये तीसरे कोटि का संन्यास है। अभी उसके अंदर श्रवण मनन हुआ ही नहीं ठीक ठीक, मनन तो हुआ ही नहीं, श्रवण भी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन वह सकल कर्मों को जो संन्यासी श्रवणम कुर्यात, उसके आधार सर्व कर्म त्याग कर दिया। लेकिन उद्देश्य क्या त्यागने का? श्रवण करना। वेदांत श्रवण करने के लिए सर्वकर्म त्याग करके चला, वो तीसरे कुट्टी का संन्यास। इनवा में थोड़ा से भी असावधानी हो जाए गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तार सर्वकर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग को श्रेष्ठ करके स्तुति किया जा रहा है। अत्र प्रधानभूतो संन्यासो न विवक्षितो, स्पष्ट करते हैं यह प्रधानभूत दो प्रकार के संन्यास का, निर्विकल्प समाध्यात्मक सविकल्प समाज संन्यास, वो दोनों ही वर्तमान श्लोक का विषय नहीं है। अविवक्षित हो न विवक्षित हो, किंतु अंगभूत एव, किंतु अंगभूता जैसे श्रवण मनन आवश्यक है, अंगभूत जो जिसमें श्रवण मनन अंगभूत रहता है, और उसके श्रवण मनन की विरोधी कर्मों को त्यागना, वो जो यहाँ पर तीसरा है वो यहाँ लिया गया। एवं सर्वकर्म संन्यास श्रवणादि जन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतु। और वह कर्म संन्यास सर्वकर्म संन्यास में कैसा है? श्रवणादि जन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन, साक्षात नहीं। उस संन्यास की अपेक्षा से यहाँ कर्म को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, तीसरी कोटि का संन्यास। यस्तो अविद्वत कर्तृक सश्च स्वानुष्ठान प्राप्त चित्त शुद्धि जन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतु हो। यस्तु अविद्वत कर्तृक कर्म योग सश्च तो भव अपनी निश्रेष करो। इसलिए अविद्वत कर्तृक वह स्वानुष्ठान के प्राप्त चित्त शुद्धि जन्य ज्ञान द्वारा स्व वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त कर्मों का अनुष्ठान द्वारा क्या हो गया है? चित्त शुद्ध हो गया। तज्जन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन होता कर्म संन्यास। और दूसरा कौन है? ये भी अविद्वत कर्तृक है कर्मयोग। सच तौ उभौ निश्रेष करो, यद्यपि वे दोनों को दोनों निश्रेष करो। मोक्ष साधन एव भवत, मोक्ष के साधन है ही दोनों के दोनों। तथापि अविदुष समकाल कर्तव्यत्वेन प्राप्त। यानी विद्वान क्या सोचेगा? फिर दोनों को मैं एक साथ करने की कोशिश करूं, ये नहीं हो सकता। समकाले कर्तव्यत्वेन प्राप्त तयोस्तु गुण दोष विचारे क्रियमाणे। विचार करो गुण दोष, किसमें कितना गुण है, किसमें कितना दोष है। कर्म संन्यास में क्या गुण है, क्या दोष है, कर्मयोग में क्या गुण है, क्या दोष है। क्योंकि देखो सुना रहे कर्म संन्यास में क्या समस्या है। सदसद विवेक जन्य तीव्र वैराग्य, तीव्र मोक्षेच्छा, यम नियम शम दमादि अंतरंग साधन पौष्कल्य शून्यात। देखो यदि ये ना हो और संन्यास ले लो, वो आपको गड्ढे में गिराएगा, पतन में डालेगा। ये होना जरूरी है। यदि आपको सर्वकर्म संन्यास करना है तो कर्मयोग को त्याग करके, कर्म को त्याग करके कर्म संन्यास करना है, तो आपके ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या? सद विवेक होना चाहिए, तज्जन्य
पर वैराग्य होना चाहिए, तीव्र वैराग्य होना चाहिए, तीव्र मोक्षेच्छा होना चाहिए, और यम नियम शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये सारी चीज़ें अंतरंग साधना पौष्कल्य, अंतरंग साधना परिपूर्ण होनी चाहिए। अब ये नहीं है, इनसे शून्य हो और कर्म संन्यास लोगे तो गड़बड़ होगा। इनसे शून्य पौष्कल्य शून्यात केवल प्रेष मात्रोच्चारण रूपा संन्यासात, केवल प्रेषोच्चारण कर दिया, नदी में खड़ा होकर गुरु ने करा दिया, आपने प्रेषोच्चारण कर दिया। प्रेष मंत्र होते ना संन्यास में, उच्चारण कर देते, भू संन्यस्तमया भुव संन्यस्तमया स्व संन्यस्तमया ओम भूर्भुव स्व संन्यस्तमया सर्वम संन्यस्तमया अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रदत्तम मया स्वाहा कर दिया, खुद स्वाहा हो गया। प्रेष मंत्र उच्चारण करके संन्यास लेने से ऐसे काम चलेगा नहीं। केवल तारस प्रेषोच्चारण मातृच्चारण रूपा संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रद्धया समनुष्ठीय मानो विशिष्यत है, श्रद्धा पूर्वक स्ववर्णाश्रमानुसारेण विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, निषिद्धों का न करना, इससे बड़ा कर्मयोग, उससे बड़ा मोक्ष का साधन और कुछ नहीं है। वह विशिष्ट है। स्वानुष्ठान भवैर गुणैर विशेषत्वाय कल्पते, स्वानुष्ठान से उत्पन्न गुणों के दृष्टिकोण से हम मानते हैं तार्श केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा से यादृश अधिकारित्व विशिष्ट संन्यास होना चाहिए। तार्श अधिकारित्व विशिष्ट रहित यदि संन्यास करते हो उसकी अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इति कल्पते है। श्रोत स्मार्तादि लक्षण कर्मैव परमेश्वर प्रीत्यै श्रद्धया समनुष्ठितो अविदुष ऋण त्रय निवृत्ति तज्जन्य इंद्राय देवता प्रसाद ईश्वर प्रसादे इंद्रिय प्रसाद ततस चित्त शुद्धिर एवं आदि ज्ञान सान संपत्ति सिद्ध्यति। क्योंकि यदि आप श्रोत स्मार्त आदि में कहे गए जो कर्म है अपने वर्णाश्रम से तय कर लो और उसको भी परमेश्वर प्रीति के लिए करना, किसी फलाकांक्षा से नहीं करना, वह भी श्रद्धापूर्वक सम्यक प्रयास अनुष्ठान कर दिया तो वह विद्वान का क्या स्थिति होती है, वह ऋणत्रय से मुक्त हो जाता है। कौन से ऋणत्रय? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। जो भी पैदा होता है संसार में, पैदा होते सर पर 3 ऋण चढ़ता ही है, और आजकल सरकारी ऋण भी चढ़ता है। जो भी पैदा हो रखा है उस पर कम से कम प्रति माह के 2000 रुपये का किस्त का कर्जा चढ़ा हुआ है। इतनी कर्जा देश ने लिया है, हर प्रजा पर महीने के 2000 रुपया इतना लगा है। अभी ब्याज व्याज देने के लिए, मूल नहीं, मूल से तो कई 1000 रुपये हर सर पर चढ़ जाएगा। ये अलग कर्जा है, वो भौतिकी है। शास्त्रीय कर्जा 3 है ही है। ये तो वेद शास्त्र ज्ञान मिल रहा है और ऋषियों का ऋण है। हम ऋषियों को क्या देंगे उसके बदले में? ये संध्या वंदन में क्या है? ऋषि तर्पण किया जाता है। हर अमावस्या पे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण किया जाता है। उसके द्वारा उनको ऋण मुक्त हो जाओ, या ऋण ऋषि ऋण की से मुक्ति के लिए शास्त्र जब पढ़े हो दूसरों को पढ़ाओ, ज्ञान बांटो। पितृण दूर कैसे करोगे? शादी करो, 2 बच्चे पैदा कर दो, पितृण से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो यहाँ पर 2-4 शिष्य बनाओ और शिष्यों को पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, वो भी पुत्रवत है ना, तभी पितृण मुँह से मुक्त हो जाओगे। और देव ऋण, उसकी मुक्ति कैसे होगी? पूजा पाठ उपासना के द्वारा। याग करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, उपासना करो, उनसे देव ऋण से मुक्ति पाओगे। लेकिन यदि आप इस प्रकार से स्व कर्म को सम्यक करते रहो तो वो तीनों ऋण से मुक्त हो जाएगा। ऋणत्रय विमुक्ति ही तज्जन्य इंद्रादि देवता प्रसाद ईश्वर प्रसादे च।
इसे क्या होगा, इंद्रिय देवता प्रसन्न होंगे, ईश्वर भी प्रसन्न होगा, तो इंद्रिय प्रसाद से आपका ततः क्या होगा, चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि से क्या होगा, इत्यम आदि क्रमेण ज्ञान साधन संपत्ति सिद्धति, ज्ञान के साधन और वे संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। अस्माद् हेतु हो, इस कारण से कहा गया कर्मयोग उक्त लक्षणा संन्यासाद विशिष्टतरो भवति, जो कर्मयोग है उक्त प्रकार वाला संन्यास की अपेक्षा से ज्यादा श्रेष्ठ है। अतः साधन शून्य न विदुषा सहसा संन्यासो न कर्तव्य। इसे पूर्वक जो साधन भी बताया, सत्सद विवेक हुआ, तज्जन्य तीव्र वैराग्य, तीव्र जो है मुमुक्षा आदि से युक्त, शम दम तितिक्षाम आदि सारी चीज युक्त जब तक नहीं होगा तब तक जो संन्यास है ना वह न कर्तव्य। कर्मैव ईश्वर बुद्धिया सम्यक कर्तव्यमिति सिद्धम, बल्कि उसकी अपेक्षा से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना ही ज्यादा श्रेष्ठ कर रहे, ये सिद्ध हुआ, सम्यक कर्तव्य सिद्ध हुआ। ननु ले श्रुति ने तो कहा है, न्यासम मेषाम तपसाम अतिरिक्तम माहुः, इन सब तपस्याओं की अपेक्षा से इनको त्याग नहीं ज्यादा श्रेष्ठ कहती है। कोई नाक दबाए बैठा है, कोई सर उठा करके खड़ा करके बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या ये सब तपस्या है? कोई आसन योगी, प्राणायाम योगी, अलग अलग योगी है ना, अलग अलग तपस्या कर रहे हैं। कोई खाने पीने में भी तपस्या कर रहे हैं, नमक छोड़ के खाए जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अनेक प्रकार ये शाम तपसा में जितने प्रकार के तप है, इन सब की अपेक्षा सा न्यासम अतिरिक्तम माहु, न्यास ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। और इति संन्यासस्यैव उत्कृष्टत्वं श्रूयते, ततो भगवता संन्यास न्यक्कार पूर्वकम, संन्यास निकृष्ट बताता हुआ कर्मयोग से उत्कृष्टत्व वर्णनम अयुक्तम, कर्मयोग को उत्कृष्ट कथन करना, भगवान के द्वारा काम करना बिल्कुल अनुचित लग रहा है। इति चेन्न सर्वलोकानुग्रह हेतुत्वाद भगवत प्रवृत्ति है, वास्तव में भगवान की प्रवृत्ति जो है सभी पर अनुग्रह करने के लिए, लोक का संग्रह के लिए उनकी सारी प्रवृत्ति है। सर्वलोक अनुग्रह हेतुत्वात् भगवत प्रवृत्ति है। पूर्वम न जायते म्रियते व इत्यादि वाक्येर अमूढ़ानाम आत्मतत्वं सत्साधनम सर्वकर्म संन्यासम च उपदिश्य। जैसे पूर्व में भगवान ने क्या किया, उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण में रखते हुए न जायते मृत्यु इत्यादि वाक्यों के द्वारा अमूढ़ानाम, जो मूढ़ नहीं है, किसी प्रकार से मोह से ग्रस्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, उत्कृष्ट अधिकारी के लिए जो क्या उपदेश दिया भगवान ने, आत्म तत्व और उसके साधन सर्वकर्म संन्यास को उपदेश दिया। इदानीम स्वीया विद्या प्रज्ञा प्रकृतिंच, और इस समय अपनी विद्या और प्रज्ञा एवं प्रकृति इन सब को पार गमन शक्ति, पर मने संसार सागर से पर जो पार है उसके गमन की शक्ति को, जो अविज्ञाय इनको न जानता हुआ, अज्ञानात केवल अज्ञान वशात कुतश्चित निमित्तात्, किसी गलत निमित्त को लेकर के सहसा संन्यासी मूढ़ा पतिष्यन्ति, झटित संन्यास लेकर के जो चलते ऐसे जो मूढ़ है पतन को प्राप्त होंगे। उनको भी पतन से बचाने के लिए भगवान ये बात कह रहे हैं। जो संन्यास के अनधिकारी होकर के संन्यास लेकर रहे उनको उसे बचाने के लिए। हम लोग बोलते भी है ना, कई बार सुनाया हूँ, ये जो कुतश्चित निमित्तात् पर ही बोलता हूँ, कुतश्चित निमित्त, कोई निमित्त आ गया घर छोड़ के भाग गया, लड़ाई झगड़ा हो गई घर से चल दिया। हमारे गुरुआश्रम में एक आदमी आता था ना, बताया ना, 10-12 साल आता रहा, हर साल आता था, लड़ाई झगड़ा हो गई आ गया। बोलने लगा जब गुरुजी ने, अरे संन्यास ले तो बुढ़ा भी हो गया है, छोड़ दो, और नाराज हो गया। क्या हुआ, डांटा तो बहू ने डांटा ना, मारा तो बेटे ने मारा, तो क्या हो गया उसमें, ऐसे संन्यास ले लूँगा मैं, नाराज हो गया वो। इसीलिए इतना आसान खेल थोड़ी है ये, किसी निमित्त से भाग आ गया और संन्यास लेना ठीक नहीं। फेल्यूर्स ऑफ सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, जो समाज में विफल हो गए वो बाबा बन के घूमने लग गए, ये गड़बड़ लोग हैं।
उनकी वजह से समाज बदनाम हो रहा है। ऐसे संन्यास नहीं लेना, उससे अच्छा कर्मयोग करो, घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है इत्यादि।